नमस्कार दर्शकों, आज की हमारी प्रस्तुति में आप सबका स्वागत है। दुर्गा पूजा हो या फिर काली पूजा या फिर कोई भी देवी का पर्व, बंगाल, बिहार, नेपाल के साथ साथ भारत के अन्य राज्यों में बलि प्रथा का एक प्रचलन आज भी है। भले ही अब जाकर इसका विरोध होने लगा है, परंतु कोई कानून न होने के कारण आज भी देवी को प्रसन्न करने के लिए पशुओं की बलि दी जाती है। ऐसी मान्यता है कि अगर किसी पशु की बलि नहीं दी गई तो मां रुष्ट हो जाएंगी। कहीं काली मां को प्रसन्न करने के लिए ऐसा होता है, तो कहीं मां दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों को, जिसमें आदि शक्तिपीठ सम्मिलित हैं। हिंदू धर्म में खासकर मां काली और काल भैरव को बलि चढ़ाए जाने की परंपरा है। यह परंपराएं या मान्यताएं कहां तक सत्य है और यह करना सही है या गलत, यह सब हम इस प्रस्तुति में जानेंगे। ज्ञान वृद्धि हेतु वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। विलंब न करते हुए आरंभ करते हैं। भारत में कई ऐसे मंदिर हैं जहां बलि देने की परंपरा है। कई मंदिरों में अब इसे बंद कर दिया गया है, परंतु कई जगह अभी भी ये प्रथाएं चल रही हैं। अधिकतर काली माता के मंदिर में ऐसा किया जाता है। वहीं इन दिनों नवरात्र में मांस की बिक्री को लेकर बवाल हो रहा है और 9 दिन तक मांस की बिक्री पर प्रतिबंध लगाए जाने की बात की जा रही है। ऐसे में यह सोचने का विषय है कि जब एक तरफ मांस नहीं खाने या पशुओं को न काटने की बात कही जा रही है, तो फिर कई मंदिरों में बलि क्यों चढ़ाई जाती है। हजारों वर्षों से चली आ रही परंपराओं के कारण हिंदू धर्म में कई ऐसी अंतर्विरोधी और विरोधाभासी विचारधाराओं का समावेश हो चला है, जो स्थानीय संस्कृति और परंपरा की देन है। जिस तरह वट वृक्ष पर असंख्य लताएं, जंगली बेलें चढ़ जाती है, उसी तरह हिंदू धर्म की हजारों वर्षों की परंपरा के चलते कई स्थानीय परंपराओं की लताएं भी धर्म पर चढ़ गई हैं। उन्हीं में से एक है बलि परंपरा या बलि प्रथा। पहले हमें जानना होगा कि बलि प्रथा क्या है। देवताओं को प्रसन्न करने के लिए बलि का प्रयोग किया जाता है। बलि प्रथा के अंतर्गत बकरा, मुर्गा या भैंसे की बलि दिए जाने का प्रचलन है। हिंदू धर्म में मुख्यतः मां काली, मां दुर्गा और काल भैरव को बलि चढ़ाई जाती है। उन्हें बलि चढ़ाने के लिए कई तरह के तर्क दिए जाते हैं। प्रश्न यह उठता है कि क्या बलि प्रथा हिंदू धर्म का भाग है? यदि वेद और पुराणों की माने तो नहीं, और यदि अन्य धर्म शास्त्रों की माने तो हाँ। हालांकि वेद, उपनिषद और गीता ही एकमात्र धर्म शास्त्र है जिनमें सब कुछ समाया हुआ है। यदि वेद, उपनिषद और गीता इसकी अनुमति नहीं देती, तो फिर यह प्रथा क्यों? ऋग्वेद में कहा गया है कि मानो गोशु मानो अश्वेसु ऋषः, अर्थात हमारी गायों और घोड़ों को मत मारो। विद्वान मानते हैं कि हिंदू धर्म में लोक परंपरा की धाराएं भी जुड़ती गईं और उन्हें हिंदू धर्म का हिस्सा माना जाने लगा। जैसे वट वृक्ष से असंख्य लताएं लिपटकर अपना अस्तित्व बना लेती हैं, परंतु वे लताएं वृक्ष नहीं होती, उसी तरह वैदिक धर्म की छत्रछाया में अन्य परंपराओं ने भी जड़ फैला ली। इन्हें कभी रोकने की कोशिश नहीं की गई। इसलिए इन मानव निर्मित परंपराओं को रोकना अति आवश्यक हो जाता है। बलि प्रथा का प्रचलन कुछ हिंदू मंदिरों और तांत्रिकों के संप्रदाय में ही देखने को मिलता है, परंतु इसका कोई धार्मिक आधार नहीं है। वे मंदिर या तांत्रिक संप्रदाय अपनी शुरुआत से ऐसे नहीं थे, परंतु लोगों ने अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए कई तरह के विश्वास को इन संप्रदायों में जोड़ दिया। बहुत से समाजों में लड़के के जन्म होने या उसकी मांग उतारने के नाम पर बलि दी जाती है, तो कुछ समाजों में विवाह आदि समारोह में बलि दी जाती है, जो कि अनुचित मानी गई है। वेदों में धर्म के नाम पर किसी भी प्रकार की बलि प्रथा की अनुमति नहीं दी गई है। यदि आप मांसाहारी है
तो आप मांस खा सकते हैं, लेकिन धर्म की आड़ में नहीं। इम्मूर्णायु वरुणस्य नाभिम त्वचम पशूनाम द्विपदाम चतुष्पदाम त्वष्टो प्रजानाम प्रथमम जानिन्मग्ने मां हिष्सी पर में व्योम। अर्थात उन जैसे बालों वाले, जैसे बकरी, ऊंट आदि चौपायों और पक्षियों आदि 2 पैरों वालों को मत मारो। पशु बलि की यह प्रथा कब और कैसे प्रारंभ हुई, यह कहना कठिन है। कुछ लोग तर्क देते हैं कि वैदिक काल में यज्ञ में पशुओं की बलि दी जाती थी। ऐसा तर्क देने वाले लोग वैदिक शब्दों का गलत अर्थ निकालने वाले हैं। वेदों में 5 प्रकार के यज्ञ, जैसे ब्रह्मयज्ञ, देवयज्ञ, पितृयज्ञ, वैश्वदेव यज्ञ और अतिथि यज्ञ का वर्णन मिलता है। न कि देवा इनीमसी न क्या योप्यामसी मंत्र श्रुत्यम चरामसी। अर्थात हे देवों, हम हिंसा नहीं करते और न ही ऐसा अनुष्ठान करते हैं। हम सदा वेद मंत्र के आदेशानुसार आचरण करते हैं। वेदों में ऐसे सैकड़ों मंत्र और ऋचाएं हैं जिससे यह सिद्ध किया जा सकता है कि हिंदू धर्म में बलि प्रथा निषेध है और यह प्रथा हिंदू धर्म का हिस्सा नहीं है। जो बलि प्रथा का समर्थन करता है वह धर्म विरुद्ध असुर और दानवी आचरण वाला है। आज की हमारी प्रस्तुति में इतना ही।